ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 3 मई 2022 3 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह यश जी हमें बहुत ही सुंदर गीत सुना रहे हैं, दिव्य गीत। चलो सब मिलकर सुनते हैं, उसके बाद मुरली का सार सुनेंगे। ओम शांति। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा, तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा। आसमां धरती हमारे हो गए, आसमां धरती हमारे हो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तूने माया की जंजीरें काट दी, तूने माया की जंजीरें काट दी। बेसहारों के सहारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। आज तक सबने डुबोया था हमें, आज तक सबने डुबोया था हमें। डूबते बेड़े किनारे हो गए, डूबते बेड़े किनारे हो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। आज की मुरली का सार है, वर्तमान समय मेजॉरिटी आत्माओं के स्वभाव संस्कार बिगड़े हुए हैं, परवर्शन में चले गए हैं, परवर्टेड हैं, विकृत। मुख से लोगों के मुख से सहज ही कटु वचन निकलते हैं अथवा गाली गलौच भी निकलते रहते हैं।
अहंकार में आकर क्रोध भी बहुत करते हैं। क्रोध इज द ऑर्डर ऑफ द डे। तथा दूसरों को दुख पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने की भी लोग सोचते रहते हैं। दूसरों को दुखी करके स्वयं को सुखी महसूस करते हैं, प्रसन्न महसूस करते हैं, जो एक रुग्ण समाज का द्योतक। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने प्रभु पिता समान मीठा बनना है। भगवान जैसा मीठा कोई नहीं है। किसी भी आत्मा को दुख देने के बारे में कभी सोचना भी नहीं है, ना ही किसी को कोई कष्ट पीड़ा देनी है। और बाबा तो बार बार कहते हैं, बच्चे, क्रोध से बचना है। क्रोध की अग्नि बहुत नुकसान करती है, आपके स्वास्थ्य को भी खराब करती है। आपके पेट में डिस्कवरी चैनल पर दिखाया गया था कि जब कोई व्यक्ति जोर से क्रोध करता है तो उसके पेट की कैपिलरीज फट जाती हैं और पेट में खून हो जाता है, और 72 घंटे तक उसका असर शरीर पे पड़ता है। इसलिए क्रोध से बचना है, नहीं तो क्रोध विवेक को भी हर लेता है। विजडम आपकी काम नहीं करती, आपका विवेक फिर काम नहीं करता। क्रोध में मनुष्य फिर क्या करेगा? जब एजिटेटेड माइंड होगा क्रोध के कारण, तो उसके डिसीजन मेकिंग फैकल्टी भी अफेक्टेड होगी। उससे क्या होगा? ही विल टेक रॉन्ग डिसीजंस, और गलत निर्णय द्वारा गलत कर्म करके इंसान फिर दुखों के बीज बो लेता है, और जब उसकी फसल काटनी पड़ती है तो बहुत जोर से रोता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, इनसे बचना है। तुम्हें कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठे बोलना है, सोच के बोलना है, तोल के बोलना है, और अपनी चाल चलन को ना बहुत रॉयल रखना है। श्रेष्ठ चाल चलन हमारी होनी चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? कहा गया ना, कर्मों की गति अति गहन है। तो बाबा ने एक स्पष्टीकरण दिया है कि आज तक दान को हम पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हैं कि कई बार दान करने से भी पाप हो जाता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप कर ले, उसका असर भी बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था पर भी अवश्य पड़ेगा। इसलिए दान भी सोच समझकर पात्र आत्मा को ही देना होता है। और जो पतित विकारी भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको तो दान बिल्कुल नहीं देना है। बचपन में मैं अपनी बात सुनाता हूँ कि मैं कोहड़ी को कुछ पैसे दिया करता था दयावश, कि ये कोढ़ी है, अंगहीन, कई उसके अंग खत्म थे, हाथ पैर भी कोढ़ के कारण चले गए हुए थे, बहुत मुश्किल से उसको चलाते थे, तो मैं उसको दे देता था। एक शाम को मैंने उसे शराब के ठेके पे देखा, शराब पीते हुए। शाम के समय मेरे पाँव के नीचे से जमीन सरक गई। मैं हैरान हो गया, अरे ऐसा इंसान अब कोढ़ी होने के बावजूद भी जो दान का पैसा आया उससे शराब पी रहा है। तो उसी दिन से मैंने दान देना उसको बंद कर दिया। मुझे बहुत हाथ जोड़ता रहा, लेकिन मैंने फिर उसके बाद उसको दान नहीं दिया। आज की मुरली का वरदान है, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। दोबारा पढ़ते हैं, साधारण कर्म करते हुए भी, मतलब कर्म साधारण है, लेकिन हमारे कर्म साधारण करते भी श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ स्मृति है,
और उसको करते हुए भी आपसे जो झलक आ रही है वो बड़ी रॉयल पुरुषोत्तम दिखाई दे रही कि आप उस कर्म भले ही छोटा दिखाई दे रहा है, साधारण है, लेकिन आपकी झलक चेहरे से जो है वो रॉयल पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम सेवाधारी लग रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वो झलक और फलक सबको दिखाई दे। भले ही काम साधारण करते हो लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सेवाधारी होते हुए भी पुरुषोत्तम स्थिति पर स्थित है। तो हम बच्चों को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कर्म तो साधारण है। साधारण कर्म करते हुए भी हमें अपनी स्थिति को ऊंचा रखना है। वो तभी होगा जब हम कर्म योगी बनेंगे। कर्म योग से ही हम श्रेष्ठ स्थिति रख सकते हैं। कर्म करते भी प्रभु का साथ निरंतर बना हुआ हो तो वो कर्म भी यज्ञ बन जाएगा। भगवान शिव रूहों से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं और हम आत्माएं कानों से सुनती हैं। परमपिता परमात्मा अगम निगम के भेद खोलता है। तीनों कालों तीनों लोकों का गुह्य ज्ञान हम आत्माओं को देते हैं। इस समय परमपिता परमात्मा ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए हम आत्माओं से पुरुषार्थ करा रहे हैं जहां दुख का नामो निशान नहीं, जहां सुख ही सुख है। एक गीत भी है ना, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल, वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, क्योंकि ये दुनिया तो पापों से भर गई है। लोगों के मानस बिल्कुल तमोगुणी काले हो गए हैं। अब इस पाप की दुनिया से हे प्रभु कोई ऐसी जगह ले चल जहां चित्त चैन पाए। तो प्रभु भी कहते हैं यस बच्चे मैं आया हूं तुम्हें पाप की दुनिया से अब पुण्य की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं। तुम्हें उसी के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। इसलिए ज्ञानी बनो, योगी बनो, तपस्वी बनो। आजकल मनुष्यों में काम क्रोध आदि विकार कितने बढ़ गए हैं, कितने तीखे हो गए। क्रोध के वशीभूत होकर क्या कहते हैं, हम इसके देश का नाश कर देंगे। जैसे आजकल पुतिन का अहंकार चरम सीमा पर है, वो यूक्रेन को खत्म करना चाहता है। बहुत भयानक युद्ध चल रही है। ये अहंकार और क्रोध की ही तो युद्ध है। सारी मानवता को खतरा बना हुआ है। हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हैं, उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। विकारों ने सबकी बुद्धि को हर लिया है, इसलिए सब विवेक विहीन कार्य कर रहे हैं। बुद्धि का जैसे कि दिवालियापन हो गया है, बुद्धि दिवालिया हो गई है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट। अनेक आत्माएं पुकारती भी रहती हैं, हे भगवान हमको घोर अंधेरे से घोर सोझरे में ले चलो, घोर लाइट में ले चलो। हम अंधकार में हैं, हमको दुख धाम से सुख धाम में ले जाने का रास्ता बताओ। तो परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं, मीठे बच्चों मैं तुम्हें अंधेरे से प्रकाश में ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें कलयुग से सतयुग में ले जाने के लिए आया हूँ।
मैं तुम्हें दुख धाम से सुख धाम में ले जाने के लिए आया हूं। तुम मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये सृष्टि हार जीत का खेल है। कहा गया है, माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। बाबा ने कहा, मन अक्षर कहना रॉन्ग है। पहले हम कहते थे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बाबा ने कहा ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मन अगर अशांत है तो वो किस कारण है? मन को किसने परेशान किया है? मन क्यों हार रहा है? मन को माया ने ही ग्रसा हुआ है। तो माया जीत अगर हम बन जाएंगे तो मन जीत भी बन जाएंगे, मन भी जीत जाएगा। तो माया को जीतना जरूरी है। मायावी संकल्पों तथा कर्मों के कारण हमारी हार होती है। फिर बाबा ने कहा, कई कहते हैं मन को हम बिल्कुल खत्म कर दें, संकल्प विहीन हो जाएं, टोटली निरसंकल्प हो जाएं। बाबा ने कहा, जीते जी मन को अमन करना इतना आसान नहीं। मन को अमन करना बहुत कठिन है। संकल्प रहित होकर ज्यादा देर हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि मन का स्वभाव ही है संकल्प करना। जैसे घोड़े का काम है दौड़ना, अगर उसको आप रोक दोगे तो किस काम आएगा? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस मन से शुभ संकल्प करो, और फिर शुभ संकल्प होंगे तो शुभ कर्म भी होते रहेंगे। इसलिए मन को शुभ संकल्पों, पॉजिटिव संकल्पों की तरफ ले जाना है तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं घर गृहस्थ का संन्यास नहीं करवाता हूँ, मैं घर गृहस्थ से वैराग्य नहीं दिलवाता हूँ। बाबा कहते हैं, भले घर गृहस्थ में रहो लेकिन कमल पुष्प की तरह रहो, मन बुद्धि इंद्रियों का संयम करके रहो, पवित्र बन के रहो, योगी बन के रहो, मेरे से जुड़े रहो। कनेक्ट विद माई सेल्फ, हायर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा से जुड़ जाओ तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी एलिवेटेड हो जाएगी, और फिर तुम पुरानी दुनिया को भूलते जाओगे। और मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूं, नई दुनिया रचने के लिए। मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया रच रहा हूं। शंकराचार्य कभी भी अपने सन्यासियों को ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया रच रहा हूं, क्योंकि वो तो मुक्ति के ग्राहक। वो तो कहेंगे कि तुम ब्रह्म का चिंतन करो तो ब्रह्म लीन हो जाओगे। उनका है हद का सन्यास, जिससे अल्प काल की प्राप्ति होती है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, राजयोग के द्वारा। अपवित्र ग्रस्त लोग सन्यासियों को जाकर माथा टेकते हैं। बाबा ने कहा, देखो, पवित्रता का ही मान है। अगर सन्यासी वो शादी कर ले तो कोई माथा टेकने उसके घर नहीं जाएगा। कन्या भी पवित्र है तो सब माथा टेकते हैं, देवी स्वरूपा समझकर। शादी के बाद उसे भी कोई माथा नहीं टेकता। बाबा तो तुमको गुलगुल बनाने के लिए आए हैं, फूल बनाने के लिए आए हैं, खुशबूदार। कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं। कांटे अर्थात विकार, जो विकारग्रस्त आत्माएं। गुलगुल अर्थात जो सद्गुणों से युक्त आत्माएं हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, लेकिन जानते नहीं कि गॉड फादर कौन है, क्या है, और उस समय क्या वर्षा मिलता है। जानते कुछ नहीं है। इस समय हमारे तीन पिता हैं। एक है लौकिक फादर, जिसने शरीर को जन्म दिया। दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। तीसरा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव। तो तीन पिता हुए। तुम जानते हो, इस वक्त हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी शिव बाबा की मत है, श्रीमत, उस पर हमें चलना होगा। श्रीमत पर चलने से ही श्री श्री बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो, शिव बाबा बहुत स्वीट है। हमको वापस घर ले जाने के लिए आया है। वो हमें दुखों से लिबरेट करने आया, पापों से लिबरेट करने आया है। इसलिए परमपिता परमात्मा को लिबरेटर भी कहते हैं, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं,
क्योंकि हमें दुखों को हमारे दूर करके हमें सुखधाम की यात्रा पर ले जाने आया है और गाइड बन के हमें सुखधाम में ले जाएंगे। आज का स्लोगन है, सच्चा राजऋषि वो है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। जिसको संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है, तो हमें चेक करना है कि क्या हम सच्चे राजऋषि हैं। हमारा इस दुनिया में कितना लगाव है, इस दुनिया के पदार्थों से कितना लगाव है, इस दुनिया के वैभवों से कितना लगाव है, अपने शरीर से कितना लगाव है, अपनी बुद्धि की विद्वत्ता से कितना लगाव है, अपने अहंकार से कितना लगाव है, जो मिथ्या अहंकार है। बाबा ने कहा 100 मान में भले जियो पर अभिमान में ना जियो। इसलिए हमें सच्चा सच्चा राजऋषि बनना है। हमारा कहीं भी लगाव नहीं होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर हमारा लगाव झुकाव होगा तो हम पर फिर परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।